जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद बी के साथ में। आज हम लोग बात करेंगे ईयरली करंट अफेयर्स की अगली क्लास के बारे में। तो आइए इसको जो है देख लेते हैं। ये जो क्लास डिस्कस की जा रही है ये यूपी पीसीएस 2025 के लिए है, जो कि 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है और ये पूरी तरह से ईयरली वार्षिकी पर आधारित है, वार्षिकी करंट अफेयर्स पर। तो आइए इसको शुरू करते हैं। जनवरी 2025 में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर जो है इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग पूछी गई है। इसमें भारत की रैंकिंग तीसरी है। फिर 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में किया गया है। तो केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत, जो उत्तर रेल है उसके जोन के अंतर्गत में जनवरी 2025 में अपना 69वां रेलवे डिवीज़न कहाँ पर स्थापित किया है? तो वो जम्मू में किया है। फिर इसके साथ साथ पूछा गया गणतंत्र दिवस समारोह जो 2025 में भी हुआ है उसका जो है मुख्य अतिथि कौन रहे थे? तो उसके मुख्य अतिथि थे प्रभावो सुबियांतो। ये किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं? ये इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष थे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से 4 से 9 जनवरी, ये जनवरी का है करंट अफेयर। तो 4 से 9 जनवरी नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव, कौन सा महोत्सव? ग्रामीण भारत महोत्सव का उसका थीम पूछा गया था। इसकी थीम थी विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्पर्धी ग्रामीण भारत का निर्माण करना। 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन वडनगर गुजरात में किया है। पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन वडनगर गुजरात में किया है। फिर इसी तरीके से 27वें अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया है। फिर हाल ही में भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया है। किस आईआईटी के द्वारा इसको किया गया है? तो मान लीजिए प्रश्न आता है प्रोजेक्ट विस्तार किस आईआईटी द्वारा लाया गया? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा। किस सेक्टर के लिए लाया गया? तो ये भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए जो है प्रोजेक्ट विस्तार लाया गया। हाल ही में किस राज्य के मंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ संगठन के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार दी? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने जो है इसको लॉन्च किया है। जो भी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को पढ़ेगा उसको जो है पुरस्कृत राशि मिलेगी। कितना? $1 मिलियन की पुरस्कार राशि। फिर केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया है? सिक्किम ने किया। केंद्र सरकार के द्वारा सिक्किम में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया गया है। उड़ीसा के भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण मनाया गया, जिसकी थीम क्या थी? एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की? संजय। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गाँव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया, तो उसे गुनेरी गांव को, गुजरात के गुनेरी गांव। फिर जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? छत्तीसगढ़। वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ राज्य बना। इसके साथ ही साथ सिक्किम के कौन से जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया? सोरेंग जिले में। 7 मार्च 2025 तक भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार ऋग सृजनम का शुभारंभ किया। किसका? सृजनम। एम्स नई दिल्ली में शुरू किया गया इसको। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित किस 132 वर्ष पुरानी झील का नाम परिवर्तित करके वरुण सागर कर दिया? फाय सागर का नाम। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? वरिष्ठ नागरिक आयोग, इसके लिए पहला भारत स्थापित इसने किया। पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? केरल ने। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की? यानी कि भारत का कौन सा राज्य है जिसने इंडस्ट्री के लिए और साइंस के लिए और मेडिसिन यानी चिकित्सा के लिए
मेडिकल सेक्टर के लिए भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश राज्य ने भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 यानी कि वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 सूची में शामिल किया गया है? तो वो हैदराबाद को शामिल किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? स्पेन के साथ मिलकर के ये किया गया। तभी गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन से राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक चैट बॉट शुरू किया? ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल दिया। उसका क्या नाम रखा गया? तो उसका विजय दुर्ग नाम रखा गया। इसके अतिरिक्त इसी में है कि फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का नाम बदल कर मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है। दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। वो कौन सा है? समर्थ नाम। हाल ही में भारत सरकार ने किस आईआईटी संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया? आईआईटी मद्रास के सहयोग से। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है? इंडिया में किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोगों को इसकी पीपीटी वगैरह मिलती रहती है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अपनी अगली क्लास को लेकर। ये जो है अपना आप लोग पढ़ाई कर कंटिन्यू रखिए, क्योंकि 12 अक्टूबर बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आप लोगों से डिस्कस की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।